हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम टाइम मैनेजमेंट विषय पर चर्चा करेंगे। समय एक संसाधन के रूप में समय एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। समय की अवधि सबके लिए समान होती है। समय का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करता है। समय व्यवस्थापन सफलता का मूल मंत्र है। समय को धन की संज्ञा भी दी गई है, परंतु खोया हुआ धन प्राप्त किया जा सकता है और पुनः कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं किया जा सकता। पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गृह व्यवस्थापक ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को समय व्यवस्थापन का ज्ञान होना अति आवश्यक है। समय की महत्ता सदैव से ही चली आ रही है। आनंद एवं सुखमय जीवन के लिए यह आवश्यक है कि हम समय के साथ चलें और इसका अधिकतम उपयोग करें। समय से कार्य करने वाले मनुष्य थकान का अनुभव नहीं करते और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। समय पर कार्य कर लेने से किए जाने वाले कार्य की गुणवत्ता श्रेष्ठ होती है और ऐसे व्यक्तियों की अपने कार्यक्षेत्र एवं समाज में प्रतिष्ठा बनी रहती है। समय, इसका अर्थ और प्रकार। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि समय की परिभाषा क्या है या इसके अर्थ को हम किस प्रकार से अच्छे से समझ सकते हैं। समय एक अति महत्वपूर्ण साधन है। इसके बारे में हम सभी भली भांति जानते हैं। यदि आपसे समय का अर्थ पूछा जाए तो संभवतः आपके मन में घड़ी की सुइयों से चलने वाला समय ध्यान में आएगा। समय का मापन सबसे आसान है, परंतु इसको समझना अत्यधिक कठिन। प्राय देखा गया है कि व्यक्ति को समय का आभास उसके बीत जाने या खो जाने पर होता है। समय के सदुपयोग से व्यक्ति पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को बिना किसी बाधा के प्राप्त करता है। यह तथ्य प्रत्येक व्यवस्थापक को याद रखना चाहिए। समय के विभिन्न प्रकार भी हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं कैसे। जैसे कि यदि हम बात करें गुणवत्ता वाला समय, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इस अवधि की सर्वाधिक डिमांड रहती है। आजकल के व्यस्त जीवन में जहां स्त्री पुरुष दोनों ही कामकाजी हैं, समय का दायरा सीमित होता जा रहा है। अब एक सीमित समय के अंदर हमें बहुत से काम निपटाने होते हैं। ऐसे में घर परिवार को समय देना मुश्किल होता जा रहा है। गुणवत्ता समय का तात्पर्य उस समय से है या क्वालिटी समय उसे कहेंगे जो आप पूर्णतः अपने परिवार को देते हैं। उदाहरण के तौर पर सप्ताह के अंत में बच्चों को घुमाना, सिनेमा, पिकनिक आदि। यह समय केवल मौज मस्ती का ही नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव व आपसी प्यार प्रेम का भी प्रतीक है। तो इसी प्रकार हम जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक समय किसे कहेंगे। इस समय को एक अनुभव की भांति लिया जाता है। जैसे यदि आप किसी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो एक क्षण आपको 1 घंटे के समान प्रतीत होता है। तो ऐसा समय हम मनोवैज्ञानिक समय मानेंगे। अब बात करते हैं जैविक समय। जैविक समय का तात्पर्य जीवों के भीतर एक निश्चित समय पर होने वाली उस गतिविधि से है। जैसे प्रातःकाल होने पर स्वयं ही हमारी नींद खुल जाती है और रात्रि होते समय हमें नींद का अनुभव होने लगता है और खाने के समय होने वाले हमें भूख की अनुभूति होती है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह समय अनुसार परिणय सूत्र में बंधे और उसको संतान की भी प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से ये सब जैविक समय के कारण होता है। तो इस तरह की बातों से हम जान सकते हैं कि जैविक समय क्या होता है।
अब बात करते हैं कि समय सीमा। समय सीमा का अर्थ भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। जैसे परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र हल करने की सीमा 3 घंटे होती है। तो प्राय यह देखते हैं कि किसी भुगतान को हमें तय सीमा के अंदर भी करना होता है, परंतु एक गृहिणी या व्यवस्थापक के पास सभी दैनिक कार्यों की सीमा 24 घंटे ही होती है। यदि गृहिणी कामकाजी है तो यह और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि इन्हीं 24 घंटों के भीतर ही उसे घर, परिवार, बच्चे, व्यवसाय, अपना कार्यक्षेत्र व सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि समय का हम सबके लिए कितना महत्व है और समय को हम प्राथमिक तौर पर किस प्रकार से समझ सकते हैं। थैंक यू।